करके जदों प्रेम नाल जुड़ जाते हैं ना आपां ते गुरमुख प्यारिओ पुत्रां नूं आपां लाइक करदे हैं, पुत्रां नूं पसंद करदे हैं। धीआं हुण किन्ना मर्जी प्यार प्रेम करदियां, हुण लोकां दी बहुत गिणती, बहुत आत गिणती दे विच ते पसंद करदे हैं गुरमुख प्यारिओ भी पुत्र नहीं होया। पर पुत्र कई बारी इदां हुंदा है, हजे धीआं गुरमुख प्यारिओ माता पिता का दुख वंडाउंदियां ने, पर पुत्रां तो कई बारी आस नहीं होंदी। हालांकि धीआं तां ही गुरु साहब जी ने आख्या ना, सो क्यों मंदा आखिया जित जमै, एवें थोड़ी आख्या जी ने राजियां नूं जन्म दिता, महाराजियां नूं जन्म दिता ते गुरमुख प्यारिओ उहनूं फिर महाराज कहंदे मंदा ना खो पाई। ते अज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का दिता होया नारा गुरु नानक स्वरूप पातशाह महाराज जी का, ते गुरु साहब जी ने ये एडियां वड्डियां बख्शां कीतियां। होर धर्मां की गल कर लो, हिंदू धर्म की गल कर लो, मुसलमान धर्म की गल कर लो, पर उन्हां धर्मां दे विच बीबी गुरमुख प्यारिओ जनेऊ नहीं पा सकती। मुसलमान धर्म दे विच बीबी हज कर नहीं जा सकती, पर कल्ला सिख धर्म ऐसा गुरु नानक दा जिथे बराबर का रुतबा दिता। ते बीबी बाणी भी पढ़ सकती है, बीबी अज कीर्तन भी करदियां ने, बीबी अज रागी भी ने, बीबी अज ढाडी भी ने, बीबी अज पायलट भी ने, ते गुरमुख प्यारिओ बीबी अज राष्ट्रपति भी ने। ये गुरु नानक दियां वडियाईयां मेरे पातशाह दियां। तो हुण ध्यान देना गुरु प्यारिओ, क्योंकि संसार के किन्ने रिश्ते नाते अगे दी अगे प्रारंभ हो जाते हैं। धीआं किन्ने रिश्ते निभा जांदियां, किते धी बन के, किते मां बन के, ते गुरमुख प्यारिओ किते सस बन के, किते दादी बन के, ते किते पड़दादी बन के, किन्ने रिश्ते हो गए। पर दुख है इस गल का गुरमुख प्यारिओ, असीं ये लोची जाने भी पुत्र हो जाए, पर जे पुत्र होवे फिर गुरु नानक साहब कहते वो गुरमुख प्यारिओ शरवण भगत वर्गा होवे, जिहड़ा अपने माता पिता नूं बहगी विच पा के 68 तीरथां की यात्रा कराउंदा रहा, ऐसा होवे। तो इस करके ध्यान देना, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जदों आनंदपुर साहब सच्चे पातशाह जी ने छड्डिया ना, ते गल ये है भी ये रिश्ते नाते तो संसार दे चले आउंदे चलते रहणगे, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महल जदों सच्चे पातशाह जी सरसा नदी ते आए, परिवार का विछोड़ा पिया महाराज जी दे लालां दा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे बच्चे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी। ते उस समय भी गुरमुख प्यारिओ धीआं सन किसी दियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के घरों माता सुंदरी जी, माता ते गुरमुख प्यारिओ सहदेवा, जदों सरसा नदी ते परिवार विछोड़ा पिया, उत्थे परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा साहब बनिया होया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई दया सिंह नूं आवाज़ दी, दया सिंघा लै भाई सानू आसा जी दी वार दा कीर्तन सुनाओ, भुख लगी है। क्योंकि भुख दो प्रकार की है, एक संसारिक भुख होंदी है, एक आत्मा की भुख होंदी है। तो दया सिंह कहता सच्चे पातशाह हुण तां कुछ छकण वास्ते है नहीं अपने कोले। वो कहते दया सिंघा भुख लगी है नाम की, वो नाम की भुख लगी है, कहते नाम
अज सुनना है। आसा जी दी वार दा कीर्तन रागी सिंघां ने साज खोले ते दया सिंह नूं महाराज इदां आवाज़ां दिंदे हैं, भुख लगी भुख लगी भुख लगी है हर के नाम वाली सिंघा भुख लगी है परमात्मा के नाम की लिया। रागी सिंघां ने साज खोले, बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह उन्होंने रवाब पकड़ी, रवाब नूं बजाउणा प्रारंभ किया। साहिबजादे भी नाल बैठे, कीर्तन की प्रारंभता हुई, अमृत बाणी का रस बरस रहा है। ते गुरमुख प्यारे इधरों 22 धार दियां फौजां 10 लाख फौज महाराज जी के मगर चढ़ के आ गई। सतगुरु जी अडोल बैठे ने, ਸਿੰਘੋ भजना नहीं, किसी ने नठना नहीं, आराम नाल बैठो। कीर्तन की समाप्ति हुई ते कीर्तन की समाप्ति तो उपरंत सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने दोने साहिबजादे इत्थे महाराज जी का परिवार 3 थावें खेरू होया। खेरू भी ऐसा होया, वंडिया भी ऐसा गया भी मुड़ के इकट्ठे नहीं सी होना। ये ऐसा विछोड़ा, ये इतिहास गवाह है कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह साहिबजादे माता गुजरी साहब जी के नाल महाराज जी ने मूँह चुम्मिया, प्यार किया। इथों ऐसा विछोड़ा पिया ते माता जी मरिंडे वालों चाला मार गई साहिबजादियां नूं लेके, ते माता सुंदरी जी गुरु साहब जी के महल वो भाई मनी सिंह जी के नाल दिल्ली वालों चले गए। ते तीजा जिहड़ा हिस्सा पिया वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह जी। पुत्रां नूं प्यार आपां भी करदे आ, धीआं नूं प्यार आपां भी करदे आ गुरमुखो, पर धन जिगरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां ने परिवार छड्ड दिता, घर छड्ड दिता, महल छड्ड दिता, ते गुरमुख प्यारे ऐसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह महाराज वर्गा सिंह संगत नूं नहीं मिलना। राजियां दे राजे, जोगियां दे जोगी, तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी, ध्याए ध्याए भगतै सुख पाया, नानक तिस पुर का अंत ना पाया। वो ऐसे सो इस करके पढ़िए प्यार दे नाल, मेरा बाजा वाला जी राज में राजा जोग में,
जोगियां दा जोगी, ना उहदे वर्गा दानी, ना उहदे वर्गा सूरमा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जदों हुण परिवारक विछोड़ा पिया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार तिन्नां हिस्सियां वंडे हो गया। ते गुरमुख प्यारिओ, जदों इत्थे विछोड़ा पिया ना सतगुर दे लालां दा, वो विछोड़ा फिर ऐसा सी भी दोबारे इकट्ठे नहीं होना सी महाराज जी दे लालां। हुण कई बारी कोई सज्जण मित्र रिश्तेदारी चलिया जाए, कोई बाहरले मुल्क चलिया जाए, उहदा मिलाप होने की आसा हुंदी है सानूं, पर गुरु साहब जी का परिवार दुबारे मिलना नहीं सी। इधर साहिबजादे मोरिंडे वालों चल पे ते अगे मास्को मिल गया महाराज जी के लाला। इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिंघां नूं आख्या, भाई ये सरसा नदी च छाला मार दो। महाराज जी दे बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, तिन्ने प्यो पुत्र इधर नूं चमकौर साहब वालों ते नाल सिंह जिन्हां नूं गुरमुख प्यारिओ 40-45 सिंह जिहड़े ते गुरमुख प्यारिओ इतिहास लंबा सी। इदों पहला जदों आनंदपुर छड्डिया उदों किते महा सिंह वर्गे बदावा लिख के दे गए आ गई। 177 सिंह इतिहास विच लिखिया, वो 177 सिंह सीगे वो जिहड़े बदावा लिख के दे के आए सी महाराज जी। पर सतगुरु जी ने हुण जदों इत्थे विछोड़ा पिया महाराज जी दे लालां दा, बड़ी प्यार नाल सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया सतगुर दे लाला। महाराज जी के परिवार का विछोड़ा पिया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह ते कुछ सिंह सरसे दे विचों नदी दे विचों पार हो गए ते बाकी दे कुछ सिंघां नूं रुड़ के लै गया पानी का बहाव। उस दिन वो सरसा बड़ा चढ़ के आया, वो नदी बड़े चढ़ के आई ते गुरमुख प्यारे उस दिन फिर महाराज जी ने उन्होंने बचन किया उस सरसे नदी नूं। वो कहते ते अज ही आना सी चढ़ के, अज तो बाद कहते तू चढ़ेगा नहीं। अज भी उत्थे तुसीं कदे जाओ, जदों आनंदपुर साहब नूं जाने राह दे विच सरसा नदी आउंदी है, ਉਹਦਾ अज भी पानी सुक्का ही मिलेगा, तुहानूं चढ़दी नहीं है। वो आखो सतनाम। जिहड़े बचन गुरु साहब जी ने कर दिते वो किते
गुरमुख प्यारिओ, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। ये अटल वचन ने गुरु नानक दे, तो इस करके टलिया नहीं करते। तो इस करके हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे लाल बड़े साहिबजादे सतगुरु जी दे नाल चमकौर साहब वल नूं गए। राह दे विच महाराज जी नूं कपूरा मिल गया, कपूरा चौधरी। सतगुरु जी दे कोले फोकियां वडियाइयां करन लग गया। महाराज जी तुसीं मैनूं माड़ा जिहा सुनेहा भेज दिंदे, मैं कर दिंदा, मैं ओह कर दिंदा। गुरु साहब कहंदे कपूरिया चल हुण तूं होर तां कुछ नहीं कर सकदा, हुण तां समां लंघ गया, पर हुण इह है भी तेरी हवेली दे दे सानूं, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਡਰ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਸਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜ ਦੇਣਗੇ ਪਕੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਕਮਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੈ। फिर सच्चे पातशाह कहते फिर कपूरिया हुण गल सुन लै, तेनू चौधर दा मान है, तेनू हंकार है अपनी चौधर दा। तू कहदा सी भी मैनू परख लैंदे मैं आ जांदा, पर हुण तेनू परखदे आ, तू हुण हवेली क्यों नहीं दिंदा। सतगुर कहण लगे चंगा कपूरिया, एक दिन समा ऐसा आवेगा तेरे मूँह दे उत्ते ना गंदगी का गुथला बन्निया जाना है, तेरी मौत नहीं होनी। आखो सतनाम। ते इदां नूं महाराज जी ने वचन कर दिते। अगे गए, अगे एक किला सच्चे पातशाह महाराज जी नूं दिखाई दिता। वो किले दे विच सच्चे पातशाह जी ने निवास किया, चमकौर साहब, जिथे अज गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब बनिया हुआ है। उत्थे पुरातन गोलियां ते होर कई जिहड़े पुरातन शस्त्र सी युद्ध के समय उत्थों प्राप्त हुए, शीशियां में लगे पे। ते गुरमुख प्यारिओ, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, हुण ध्यान देना गुरमुखो, आपां किन्ना प्यार करते हैं अपने पुत्रां नूं। कंडा बज जाए, कोई माड़ी जी फिणसी हो जाए, आपां डॉक्टर दे भजे जाते हैं। वो कहो जिहा जेरा होना गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का। मूरे पोह का महीना आ रहा, देखो आपां बच्चों को कहने भी कपड़े पा लो मोटे, ठंड ना लग जाए। वो सच्चे पातशाह जी ने तो सारा खजाना गुरु नानक दे घर दा, मखमली वस्त्र, अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात सरसा नदी विच रात नूं तुरन तो पहला रोड़ दिते। ते ये 10 लाख की फौज जी महाराज के कोले आई, उस समय 22 धार के पहाड़ी राजे जिहड़े हिंदू राजे, उन्होंने कसम खाई आटे की गऊ बना के महाराज जी नूं उत्थों कड्ढण वास्ते उन्होंने तरीका अपनाया, राजनीति अपनाई भी महाराज तुसीं इत्थों चले जाओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं कहते। पर इदां गुरु साहब जी दे नाल उन्होंने करनी सी, सतगुरु जानते सी। पर जदों हुण इत्थे किला बनिया, रात्रि का समा, रात नूं फौज हजे दूर आ रही है, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी रात नूं सिमरन दे विच ने। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह पए ने, ते केस खुले ने, अपने पुत्रां दे नाल प्यार कीता, प्रेम किया, मूँह चूमे। वो किहो जिहा समा होना गुरमुखो, उही मन भरे आउंदा इहो जिहे बचन करके। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा अजीत सिंह जिन्हां दे मुछ फुट गभरू 19 साल की उम्र, बाबा जुझार सिंह जी की 15 साल की उम्र, सुते पिया नूं प्यार किया। प्यार प्रेम कोई दोबारे मलाप नहीं होने। ते गुरमुखो जदों हुण दिन चढ़िया,
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ, ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਲਾਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਫਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਭਾਵ ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਜੀਤ, ਤੂੰ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਗੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਰਾ ਇਸ ਬੱਚਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵੋ ਆਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵੋ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
फौज ने घेरा पा लिया चारे पास्यों, लश्कर टिड्डी दल महाराज जी ते चढ़िया आउंदा है। किथे 10 लाख किथे 40, आखो सतनाम वाहिगुरू जी। ये कानून के मुताबिक थोड़ी है। ते महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं भेजिया ते सच्चे पातशाह जी ने मौत के गाने बन्ने ते मौत के गाने बन के पुत्रां नूं लाड़ी मौत नूं वरण वास्ते भेजिया। ते गुरमम प्यारिओ बड़िए प्यार नाल बाबा अजीत सिंह दे बन्निया पहला गाना मौत का भी मौत नूं वर के लेके आई पुत्रा। आप महाराज जी किले के उपर चढ़ गए। उपर जाके ते बाबा दया सिंह भाई दया सिंह कहता महाराज उपर ना जाओ, तीर वरसदे आ। कहते नहीं दया सिंह मैं देखना मेरा पुत्र किन्ने फट खा के शहीद होंदा है। आखो सतनाम। एक वो दशरथ सीगा जदों रामचंद्र जोड़ी उस समय अखां तोले हो गई, क्यों 14 साल का ही बनवास सी, 10,000 साल की उम्र सी एक बंदे की। 10 चो जे 14 कट दो कोई एडा फर्क नहीं पैंदा। वो तो आए गए जिवें अज गए कल नूं आ गई। 10,000 बहुत हुंदा है। तो जे आप अज के हिसाब नाल लाइए भी 100 साल की उम्र बंदे की मन के जे 14 साल हुण 20 साल की कैद हो जाए किसी बंदे में, जो घरे मुड़ के बुढ़ा हो जू, वो तो जवानी विच ही गए, जवानी विच ही मुड़िया है। पर इत्थे जिहड़ा जाना सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लालां दा वो वखरा सी, ते जाना भी ऐसा सी भी मुड़ के नहीं आउणा सी। ते इहदा फिर मौत के गाने बन के महाराज जी ने अपने लाला नूं भेजिया। हाथी बन पुत्रा दे गाने पिता ने तोरे जंग
गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने लाला नूं तैयार करके जदों मैदाने जंग वाल नूं भेजिया ना, बाबा अजीत सिंह ने बहुत जालमां दे आगू लाए। ते गुरमुख प्यारिओ, जदों शहीदियां दे जाम पीते बाबा अजीत सिंह जी ने ते जालमां दे घेरे विच आ गए। पहला वार बाबा अजीत सिंह दे बरछे दा छाती विच होया। ते उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किले के उपर खड़ के, कोले भाई दया सिंह खड़े ने, ते जदों महाराज जी ने देखिया ना, फिर महाराज जी ने गुरमुख प्यारिओ जकारा लाया। ते जकारा लाया, कड़िए पुत दे नाल, सोने पुत्रा नूं शहीद हुंदिया वेख के लाए सी जकारे महाराज जी ने जदों पहला जकारा लाया, उतर के फिर थले आ गए महाराज। इन्हें नूं 5 सिंघां दा जथा सतगुरु तैयार कर रहे हैं। 4 सिंह तैयार किए ते कोले बाबा जुझार सिंह जी आए। सच्चे पातशाह जी नूं बेनती कर लगे, महाराज जी तुसीं साडे नाल खाणी वंड कीती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मुस्कुराउंदे होए बोले, कहंदे जुझार सिंह की होया पुत्रा? कहण लगे, सच्चे पातशाह गुरु पिता जी हो, कहते जदों ना असीं आनंदपुर साहब हुंदे सी चारे भाई, ते तुसीं सानूं महाराज जी इक्को जे जोड़े लिया के देने, मौजे पैरां च पाउणे, इक्को जे सानूं चोले सला के देने, इक्को जिहियां दस्तारां लैके देणियां, ते सानूं बड़ा माण महसूस हुंदा सी। ते जदों सानूं साहिबजादे कहंदे सी लोग, क्योंकि असीं सारे इक्को जे सज के रहिंदे सी। पर अज महाराज जी तुसीं काणी वंड कीती मेरे नाल। कहंदे की होया जुझार सिंह, दसेगा भी? महाराज जी गल इह आ भी जे तुसीं उदों सानूं सारियां चीज़ां इक्को जिहियां लैके दिंदे सी, इकट्ठे लैके दिंदे सी सारियां इक्को जिहियां चीज़ां इकट्ठियां नूं, फिर महाराज जी अज सानूं इकट्ठियां नूं शहीदी वल क्यों नहीं भेजिया? सतनाम इकट्ठियां नूं क्यों नहीं भेजिया? बाबा जी बड़े भरा बाबा अजीत सिंह जी नूं तुसीं पहला भेजता ते मैं पिछे रह गया। हुण आखो सतनाम। किद्दां जेरा हो महाराज जी दे लालां दा भी, क्योंकि शेरां दे पुत्त शेर ही हुंदे आ भाई। आखो सतनाम। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने घुट के प्यार किया, बाबा जुझार सिंह नूं मत्था चुमिया, प्यार किया, गलपकड़ी विच लिया। कहंदे जुझार सिंह तेरा जी करदा मैं जंग नूं जावां? महाराज जी हुण बेनती करदा, देवो आज्ञा पिताजी मैं भी जावां, बड़ा वीर गया
मैं भी जंग वल जावां, किरपा करो, रहमत करो सच्चे पातशाह जीओ। इदां कहते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साहिबजादा बाबा जुझार सिंह नूं तैयार किया ते तैयार करके मूँह चुमिया। उस तरह फिर उन्होंने भी शहीदी वल 4 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5वें बाबा जुझार सिंह जी तैयार करके भेजे। तो गुरमुख प्यारे महाराज जी फिर किले वालों नूं चल पे उपर उच्चे थावें खड़ के देखा मेरा जुझार सिंह 14 साल की उम्र है सारी, देखा किन्ने क फट खा के शहीद होता है। फिर भाई दया सिंह ने बेनती की, महाराज जी इदा ना करो सच्चे पातशाह जी, उपर तीर बड़े वरसते हैं। वो दया सिंह मेरे पुत्रा नालों तीर किते ज़्यादा हो ने, मैं वेखदा लवां एक बार किवें शहीदियां पाउंदा है, किवें लाड़ी मौत नूं वरदा मेरा पुत्र। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किले ते गए, उपर खड़ के जाके ते कहंदे बाबा जुझार सिंह ने बहुत सारे जालमां दे गल वड्डे। ते गुरमुख प्यारिओ जालमां दे घेरे विच आके कहंदे बाबा जुझार सिंह ने जिस वक्त शरीर नूं त्याग्या ते उस समय गुरमुख प्यारिओ बाबा जी ते गुरमुख प्यारिओ शस्त्रां दे नाल छलनी छलनी शरीर हो गया सी आपकी। इदां ही बाबा अजीत सिंह दा हुण जदों सारे सिंह इदां चले गए, पर बहुत सारी फौज जिहड़ी 10 लाख दे विचों 5-5 दे जथे दे सिंघां ने अड़ाती। थोड़े जे रह गए, उधर भी भाजड़ा पै गईयां भी इन्ने किन्ने क ने जिहड़े अंदरों आई जाते हैं। पर जुगती नाल मुक्ति है। सतगुरु जी राजियां दे राजे सी, जोगियां दे जोगी सी, ते राजनीतिक भी सतगुर हैगे सी। एवें नहीं तो आनंदपुर के अंदर वड़ जाते, जिवें 4 महीने घेरा पिया रहा आनंदपुर साहब नूं, ते उन्होंने भी ये सीगा भी पता नहीं किन्ने क सिंह होने अंदर। पर सच्चे पातशाह महाराज जी ने इत्थे भी उही ब्योंतबंदी वरती, किले बनाए। ते फिर महाराज जी हुण आप तैयारी करन लगे कि असीं भी हुण कुरबानी देवांगे। उस समय भाई दया सिंह ते भाई हिम्मत सिंह ते ये गुरमुख प्यारिओ 2-3 क सिंह 5 प्यारिਆਂ चों बचे सी। बाकी सिंह शहीदी दे जाम पी गए सी। और एक भाई संगत सिंह, ये 3 सिंह बचे सी। 2 सिंह कुर्बानियां दे चुके सी। भाई मोहकम सिंह ते भाई साहब सिंह कुर्बान हो गए सी। ते उस समय ना कहते भाई दया सिंह इन्हां 3 सिंघां ने गुरमता कीता, पर गुरमता तो हुण 5 च होना सी। ते उस समय इन्हां ने मन विचार बना के पहला बेनती की महाराज जी, क्योंकि गुरु साहब ने जदों 5 प्यारे साजे सी, महाराज जी ने आख्या सी जदों मैनू सिंह 5 सिंह विचार करके गुरमता करके मैनू हुक्म करनगे, हुक्म मैं 5 प्यारिਆਂ का हुक्म नहीं मोड़ूंगा कदे। आखो सतनाम, क्योंकि महाराज जी ने कहा सी ना, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। ते मेरे खालसे विच मेरा निवास है। ते हाँ एक गल होर, जितना चिर मेरा खालसा न्यारा बन के रहूगा तो मैं मेरे खालसे का चेहरा बन के रहूँगा। जब लग रहा खालसा न्यारा तब लग तेज दूँ मैं सारा, जावे गह विप्रन की रीत तब मैं ना करूँ इनकी प्रति। विप्रन कहते पंडित, पंडितां वाला स्वांग पखंड कर लग गया जो मेरा खालसा। फिर महाराज कहते मैं इन्हां दी गवाही नहीं भरांगा। अज माफ करना, अज बहुत आत दे विच सिख साडे पखंडवाद नाल जुड़ गए, गुरबाणी नालों टुट गए। जिहड़े महाराज जी ने हुक्म और वचन कीते उन्हां तो असीं बहुत कोहां दूर चले गए गुरमुख। ते सतगुरु जी ने जिहड़ा सानू वचन कीते हुक्म कीते, 52 हुक्म अज भी नैट दे उत्ते भी पए ने। ते वो हजूर साहब की पावन धरती ते महाराज जी ने 52 हुक्म कीते सी अपने खालसे शरीर त्यागण तो पहला।
जो 52 हुक्मां दे विचों महाराज जी ने भी हुक्म आख्या सी, सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट भाई। गुरु ग्रंथ साहब नूं मनना है। अज कई जीव कृपाना पा के पता नहीं कित्थे कित्थे फिरी जाते हैं। आखो सतनाम गुरमुखो, जिन्ना चिर असीं गुरु दे लड़ नहीं ना लगदे फिर गुरु भी साडी गवाही नहीं भरेगा। ये तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हुण असीं कुरबान होवांगे भाई। ते वो कहते महाराज जी साडी बेनती है भी तुसीं ये किले नूं छड्ड जाओ, चमकौर दे किले नूं। साडे वर्गे सिख दा तुसीं अनेकां तैयार कर लोगे पर तुहाडे वर्गा गुरु खालसे नूं नहीं मिलना। आखो सतनाम वाहिगुरू जी। देखो किन्ना उच्चा सुच्चा जीवन होएगा भाई दया सिंह दा। ते गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु ने एक कमाल की गल ये करती, सिख धर्म दे विच महाराज जी ने कहा सी ना भी पहला दया होनी चाहिए, धर्म बाद विच प्रगट होता है। ते दया भाई दया सिंह दे अंदर सी ते धर्म भाई धर्म सिंह दे अंदर सी। ते दया सिंह कहता महाराज जी साडी बेनती है भी महाराज साडे वर्गे सिख तां होर मिल जाणगे पर तुहाडे वर्गा गुरु खालसे नूं नहीं मिलना जे एक बार तुसीं साड तों दूर हो गए। कितना प्रेम होएगा, कितना प्यार होएगा। ते अज कई बारी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप जाता होवे, असीं मोटरसाइकिल ते हुर्र करके लंघ जाने कोलों। माफ करना, इन्ना की सत्कार है पता लगता है। उन्हां सिखां विच ते अज दे सिखां विच फर्क हो सकता है क्योंकि सानूं टाइम ज़्यादा गुरमुख प्यारिओ जरूरी हो गया, गुरु जरूरी नहीं है। ते गुरमुख प्यारिओ जिद्दण असीं गुरु की परिभाषा नूं समझ गए ना उदण सानूं किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ते इस करके धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के ऐसे बचन, ये खालसा नहीं लभना, गुरु नहीं लभना। महाराज जी ने जदों इहदा नाम मन्ने फिर उन्होंने सतगुरु जी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं तिन्ने सिंघां ने ते गुरमुख प्यारिओ फिर गुरमता करके अरदास की। ते वो अरदास विच उन्होंने ये मन्निया भी असीं पंजे ही हाँ। ते उस समय गुरमुख गुरु साहब नूं फिर उन्होंने हुक्म किया, पहला बेनती की फिर हुक्म किया भी महाराज साडा हुक्म है तुसीं चमकौर साहब का किला छड्ड जाओ। आखो सतनाम। उस समय फिर महाराज जी ने गल विच पल्लू पा के ना वो सिंघां दे अगे, वो सेवकां दे अगे, पंजां प्यारियां दे विचों जिहड़े सेवक सी हथ जोड़ के 7 वचन कहा, जो मेरे खालसे का हुक्म है सिर मत्थे। आखो सतनाम। ऐसा गुरु किते मिलना गुरमुख। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ये वचन मन के हुण चमकौर के किले दे विचों चाला मारन लगे। तो जदों रात्रि का वेला सी ना महाराज जी ने जोड़े उतारते क्योंकि वो जिहड़े सिंह पए सी बाहर किसी के केस खिंदरे हुए सी ते शहीदां सिंघां दे शरीर पए सी। शहीदां दा सत्कार करना अति जरूरी सी। ते उस समय जदों महाराज जी उत्थों लंघण लगे ना रात्रि के वेले किले के पिछले पासे थी ते महाराज जी कहन लगे चलो भाई दया सिंह कहना महाराज जाते जाते पुत्रां नूं तां देख लो। सच्चे पातशाह महाराज जी कहते चल तेरा वचन मन लैने पर इन्ना जेरा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। ते गुरमुख प्यारिओ पुत्रां की गल करन लगे ना जदों दया सिंह ते दया सिंह नूं कहन लगे दया सिंह वो भी मेरे पुत्र ने जिहड़े मेरे पुत्रां तो अलावा इत्थे जिन्हां ने शहीदियां दित्तियां वो मैनूं वध के ने। इन्हां पुत्रां ने कहा सीस पै बार दिए सुत चार मोए तो क्या हुआ जीव सानू प्यार किया महाराज जी ने। अज सच्ची मुच्ची असीं कदे अपने मन विच निगाह मार के देखीए भी असीं सच्ची महाराज जी दे सिख हां, सच्ची दिलों महाराज जी नूं प्रवान असीं साडीआं आदतां सानू गुरु साडीआं आदतां गुरु नूं प्रवान ने। असीं कह तां दिंदे हां, हर एक बंदा कह दिंदा, हर एक सिख कह दिंदा मैं महाराज तुहाडा सिख हां, मैं तुहाडा सेवक हां। पर सेवक बनना ते सिख बनना बड़ी औखी गल है भाई। सेवक को सेवा बनियाई इसते बूझ परम पद पाई। ते महाराज जी ने वचन एवें थोड़ी करते गुरबाणी विच। सेवक सेवा सेवक बन के सेवा कमावे फिर सेवक है, गल्लां नाल नहीं। ते गुरमुख प्यारिओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज ये इत्थों हुण बाहर आए। ते हुण जदों निकल लगे बाबा जुझार सिंह बाबा अजीत सिंह महाराज जी वो गल विच ना भाई दया सिंह दे कहंदे वो सरूपा पाया सी ते वो गल विचों ला के पाड़ के महाराज जी मैं दोनों
ये साहिबजादियां ते पा दियां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ओए इन्हां ते तां पाउना है दया सिंघा, और जिहड़े दूजे पए ने उन्हां ते पा दे, पहला उन्हां ते पा, जे उन्हां वास्ते हैगा तां इन्हां नूं ढक दी, नहीं इन्हां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। आखो सतनाम। बड़िए प्यार तन जिगरा बाजा जिगरा बाजा वाले पातशाह का जिन्हों ने 4 पुत्र धर्म तो वार दिते। ते ये तां हुण दूजियां दी उधर दूजे पासे माता गुजरी साहब जी अपने पुत्रां नूं साहिबजादियां नूं पोतियां नूं लई जांदे आ। ये हुण आपां कदे महाराज ने किरपा कीती कल नूं अपने उधरले पासे कीर्तन दीवान सजेगा, बाकी का रहिंदा इतिहास उधर आपां संपूर्ण करांगे महाराज किरपा करन। ते हुण इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान कर लैणियां जी। सानू दिता होया समा जिहड़ा वो 10:30 बजे की समाप्ति का समा सीगा जी। टाइम 10:26 हो गया। असीं माफ़ी चाहुंदे हां परिवार तो, क्योंकि इतिहास सतगुरु जी का संपूर्ण ये विचारां आनंदमई ये हुंदियां संपूर्ण हुंदियां ने। आओ जी, बहुत सारिया संगतां वालों कीर्तन सत्कार मान माया भेजी है, इतिहास का सत्कार किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आनंद साहब दे नाल सारिया संगतां ने भाई रसना पवित्र करनी है। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सत गुर प्रसाद आनंद प्यारे पाए
मात पिता बारकती तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने